उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी और हम सभी की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा बहनों, देवतुलात्मी भाइयों, हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बात करके और सहयोग से, हमारे ओपी राठौर जी, हमारी आदरणीय आदर्श बहन जी, जो छत्तीसगढ़ के समन्वय के रूप में अच्छी तरीके से आपस में सब कोई बैठकर मिलकर योजना बना करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राठौर जी के विशेष सहयोगी के रूप में सुरेंद्र गुप्ता जी, डी.आर. चौहान जी, चंपेवार साहू जी और कुलदीप भारती जी। भाई साहब ने ऐसे लोगों का नाम जो बताया है वो हैं जो पूर्वर के कार्य में आपके साथ मिलजुल करके समय दान करने के लिए तैयार रहते हैं। समय के साथ में जब आदमी का पूर्ण रूप से समर्पण भी चलने लगता है तो बात बनती ही चली जाती है। अभी जैसा आपने पहले चर्चा किया और फिर व्हाट्सएप पर पूरी बात को भेजा राठौर साहब ने, तो अपने को अच्छा लगा ये देख करके कि 2026 के लिए जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय बहन जी की इच्छा है, आदरणीय चिन्मय भैया की वो जो इच्छा है कि किस तरीके से सेवा के कार्यक्रमों को संगठित रूप से सफल बना दिया जाए, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता हुआ चला जाए और प्रज्ञा युग आने में बहुत ही जो प्रज्ञा अवतार स्वयं प्रज्ञा युग ले आ रहे हैं, चल रहा प्रज्ञा युग, उसमें आप एक सफल सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए चले जाएं। तो इस कार्य को करने के लिए ही आपके मन में बात आई कि जब तक हमारा संगठन नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। बात बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की पहचान ही है ये। अगर आप प्रज्ञा प्राण भाग 2 देखें तो श्रेष्ठ बात को अपना करके व्यक्ति देवता बन जाता है और अश्रेष्ठ को अपना करके वो दानव बनने लगता है। तो श्रेष्ठ जो अपनाने योग्य प्रज्ञा पुराण में बातें कही गई हैं, देव मानव बनने के लिए जहाँ पर सत्य और विवेक है, संयम और कर्तव्यों का पालन है, अनुशासन अनुबंध है, वहीं पर सज्जनता और पराक्रम है, तो लास्ट में सबसे बड़ी बात आती है जो महर्षि आशुलायन कहते हैं, वो संगठन और परमार्थ, संगठन और सेवा। तो जब तक हम संगठित होंगे नहीं तब तक हम धार्मिक कह नहीं जा सकते। महर्षि फिर कहते हैं कि धर्म की जय जयकार करना तो ठीक है, लेकिन निष्ठावान तो वो है जो इन गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसी को कहते हैं ये व्यक्ति सच्चा धार्मिक है और वास्तव में निष्ठावान है। किसके लिए? उन आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए। आज जब आपने कहा कि ये संगठन बनाने के लिए इस तरीके से 16 टोलियां आपने बना रखी है
और जैसा अभी राठौर जी ने कहा कि 146 ब्लॉक हैं पूरे, और उसमें युवाओं को विशेष करके सबको इकट्ठा कर एक संगठित स्वरूप उनका दे करके और नशा उन्मूलन अभियान जो कि आज चरम रूप में आ चुका है, कैसे उसको क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए ये हमारे भाई लोग एक एक दिन के जाकर के ब्लॉक्स में जाकर के और वहां पर संगठन को खड़ा करेंगे। तो कैसे हम उसको क्रियान्वित करें, केवल अब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल काफी संगठन के स्वरूप और इन बातों पर बात हो चुकी है। तो आइए, 3 बातों को हमको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला ध्यान में ये रखना है कि हजारों वर्षों के बाद फिर से ये परिवर्तन का खंड चल रहा है और प्रज्ञा अवतार का अवतार हो चुका है। अब कोई आपसे ये पूछे कि अपने को समझाने के लिए अगर अपने मन को पहले समझाना पड़ता है, ये प्रज्ञा अवतार क्या है? प्रज्ञा को सरल शब्दों में कहते हैं समझदारी, सूझबूझ इसको कहते हैं। इसी को गायत्री भी कहते हैं, इसी को सद्ज्ञान भी कहते हैं। क्योंकि आज की जो संपूर्ण समस्या है उसका कारण केवल एक है, वो है विचारों का दूषित हो जाना, उल्टी सोच के कारण उल्टा क्रियाकलाप, उल्टा वातावरण, उसका उल्टा फल, सब उलट गया है। ये केवल अचिंत चिंतन से बात हुई है। ये तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी, ऐसा नहीं पहले न रहा, लेकिन अब वो मोर देन 90% हो चुकी है। वो जब इतनी व्यापक हो गई तब कहीं जाकर ऐसी अवतारिक सत्ता को आना पड़ता है। तो आप कहेंगे परम पूज्य गुरुदेव, जिनको आप, जो हमारे आपके गुरुदेव हैं, हमारे आपके ही नहीं संपूर्ण विश्व के मार्गदर्शक हैं, युग दृष्टा युग सृष्टा हैं, और जो आज अपनी शक्ति से करोड़ों को प्रेरणा दे करके सत्कार की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, वो निराकार शक्ति का अवतरण जो हुआ है, इसी को प्रज्ञा अवतार कहते हैं। और जो आज संपूर्ण विश्व में हम आप 23वें वर्ष में बैठे हैं, जिसका समापन होने जा रहा है, प्रज्ञा युग का शुभारंभ बसंत पंचमी 2001 से प्रारंभ हो गया है। 2000 के समापन से 2001 से प्रज्ञा युग प्रारंभ हो गया। अब 12 जून 2000 को 20 वर्षों की युग संधि काल का समापन हुआ है, जिसमें कितना बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव ने इस विश्व को विनाश को बचाने के लिए किया है। आप सबको मालूम होगा, पता नहीं नए लोग कितने इसमें बैठे हुए हैं, मालूम नहीं मालूम है। 1988 नवरात्रियों से, शरद नवरात्रि से परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारे विश्व को विनाश से बचाने के लिए, देव आत्माओं के उत्पादन के लिए, संपूर्ण वातावरण में सत प्रवृत्तियों को भर देने के लिए, वेदात्मक विचारों को भर देने के लिए, देव आत्माओं को जागृत करने के लिए, और इस विश्व को, वो आत्माएं जो इस विश्व में सो रही हैं, उनको कैसे जगा करके दिशा और शक्ति देकर आगे बढ़ा दिया जाए, कैसे महाविनाश को रोका जा सके, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था। स्वयं पूज्य ने कहा ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग है, ये जिसकी प्रथम पूर्णाहुति 1995 में 12 से 51 कुंडों के माध्यम से पावन जन्मस्थली आवल खेड़ा में संपन्न हुई है। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव आए और उन्होंने टावर का, कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया है। आप कभी आकर देखिएगा उस पर क्या लिखा हुआ है, जिसका उन्होंने लोकार्पण किया है। वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र संत वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी
के कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण संपूर्ण राष्ट्र को 1 नवंबर 1995 को किया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव जी ने आकर उसको किया है। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की अभी कि कितनी महान शक्ति का उदय पृथ्वी पर हो चुका है इस समय, जिसको कि हर भावनाशील से लेकर और हर विशेषज्ञ, राजनेता, वैज्ञानिक, विचारक, विद्वान आज जिनके विचारों और भावनाओं के पीछे पीछे चल रहा हो, आज उनका स्वरूप क्या है पूज्य गुरुदेव का इस समय? उनका स्वरूप है अखंड दीपक, जिसके माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं वो, और हमारी आपको संपूर्ण बातों को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और परामर्श भी देते रहते हैं और समझ सहयोग भी दिलाते रहते हैं, जिससे हम आप आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बात क्यों बता रहे हैं? हजारों हजारों वर्षों के बाद पहली बार ऐसा समय आया हुआ है जिस समय हम और आप धन्य बन सकते हैं। हमारे आपके समय का, हमारे आपके प्रभाव का, हमारे आपके प्रतिभा का, हमारे आपके ज्ञान का, हमारे आपके साधनों का सदुपयोग हो सकता है। कौन मांगता है किसी से और कौन बुलाता है किसी के लिए? लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि उसमें अभी चल रहा है ये। बार बार इसको हमको आपको चिंतन मनन करना चाहिए और रोज सुबह शाम अपने को सराहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आज निष्कलंक अवतार जो व्यक्ति ने एक महान योजना है, युग निर्माण योजना है, उनके साथ में हम आप चल रहे हैं। अगर हम आप इसको रोज सोचते रहेंगे तो श्रद्धा उनके तपस्या के लिए, उनके क्रियाकलापों के लिए अंदर से पैदा होती चली जाएगी। वो श्रद्धा ही सक्रियता का, वो श्रद्धा ही इंसानियत का, वो श्रद्धा ही सद्गुणों के विकास का कारण बनेगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा और अहंकार के आते ही गिरावट और विनाश प्रारंभ हो जाता है व्यक्ति का। वो अप्रभावी हो जाता है और उसके न अंदर से सहयोग न बाहर से सहयोग व्यक्ति को मिलता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो प्रथम आवश्यकता है वो स्वयं को समझाने की है और दूसरों को बताने की है। हमारा विश्वास इस बात के ऊपर जितना दृढ़ होगा उतना ही दूसरे का विश्वास बढ़ेगा। अगर स्वयं हमारा नहीं है तो उसका भी नहीं बढ़ने वाला है। अपना आत्मविश्वास ही काम करता है। जैसे दवाएं दी जाती हैं तो दवा तो फार्मासिस्ट भी दे सकता है, पैरासिटामोल की गोली, लेकिन जब हम सब देते हैं, चिकित्सक जब देता है तब एक आत्मविश्वास के साथ देते हैं। वो विश्वास उस गोली के साथ चलती है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ चला जाता है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि विशेष लोग इस समय संगठन को बनाने के लिए जा रहे हैं, उनको स्वयं अपने अंदर इस बात को पैदा करनी होगी और सतत इसको बढ़ाते जाना होगा। यह पहला काम उस टोली का जो आप कार्यक्रम को करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, आज जब आप वहां पहुंचेंगे, ब्लॉक लेवल पर आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जिले का संगठन तो कुछ बना ही होगा, बना ही है, तो हमारे पास पूरा उसका रिकॉर्ड भी है जिले का। लेकिन ब्लॉक लेवल के ऊपर जो अभी आप लोगों ने ये तय किया, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब हर ब्लॉक में, एक जिले में कितने ब्लॉक आपने पूरा बताया? 146 ब्लॉक। हमारे कहा कि 146 तो पूरे छत्तीसगढ़ में न होकर के अभी शायद आप जो 16 दिन में 16 टोलियों के द्वारा करने जा रहे हैं, उसमें शायद होगा ये इतने जिलों में, ये ऐसा हमारा अनुमान है। तो ब्लॉक में जब आप पहुंचेंगे और वहां गोष्ठी बुलाएंगे तो जाने के पहले खैर आपने सूचना तो दे दिया है सबको। तो ब्लॉक में कितनी न्याय पंचायतें हैं, कितनी ग्राम सभाएं हैं और कितने गांव हैं? अब जहां पर आप जा रहे हैं वहां पहले तो ये देखना है क्या गायत्री परिवार के सदस्य हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनको आमंत्रित करना ही करना है। तो जब आप उनको आमंत्रित करेंगे तो उसका जब तक कोई एक भावनात्मक स्वरूप नहीं बनेगा तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो मंडल गठन के लिए, वहां पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आप प्रारंभ करिएगा, वो हम आपको तौर तरीका जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो 42 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं एक स्वयं सेवक के रूप में, और पूर्ण सफलता उसमें मिलती चली जा रही है। केवल अगर हमारा रास्ता ठीक है तो सफलता मिलेगी, अगर हमारा रास्ता ठीक नहीं है तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी। इस बात को खूब निश्चित जानिएगा। अगर हम एक नियोजित तरीके से कार्य को कर रहे हैं, एक भावनात्मक उभार को पैदा करते हुए कर रहे हैं कार्य को, तब तो सफल हो जाएंगे। अगर भावनाओं को उभार नहीं हुआ तो केवल ज्ञान पर लेक्चर से कुछ नहीं होना है, न किसी के मन पर प्रभाव पड़ेगा और न वो स्थायी होगा, न क्रिया पक्ष में बदलेगा। आदमी सुनेगा, ताली बजाएगा और चला जाएगा वो। तो पूज्य ने क्या कहा कि जब आप गोष्ठी बनाए बुलाया जाए, अब वहां जैसे गोष्ठी बुलाएंगे आप, तो कहाँ बुलाएंगे? अगर शक्तिपीठ आपकी है वहां पर, और आपका वहाँ शक्तिपीठ हो या प्रज्ञापीठ हो या कोई ऐसा कोई गायत्री परिवार के नाम पर कोई बहुत अच्छा स्थान बना हो जहां पर आप इस गोष्ठी को करेंगे, केंद्र तो हमारा शक्तिपीठ होना चाहिए, हमारा प्रज्ञापीठ होना चाहिए, और सारे भाइयों का उसमें पूर्ण सहयोग होना चाहिए, जिससे तभी कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। खैर, स्थान का चयन आपको करना है। स्थान का चयन आपने कर लिया, लोग आ गए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? गोष्ठी के पंजीयन आप कर लेंगे, उनका नाम पता लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे, सब कर लेंगे आप। फिर सजावट, जहां गोष्ठी आप लेंगे वहां पर जहां पंचदेव चित्र का आप सजावट करेंगे और दीपक रखेंगे, और दीप प्रज्वलन करने के बाद गुरु आवाहन आप करेंगे, और गुरु आवाहन के बाद आप जो नए लोग होंगे वो उसके बारे में बताएंगे। आप ये चित्र कौन कौन है, इसमें क्या है, ये आप दादा गुरुदेव के बारे में बताएंगे, जो आकर के 1926 18 जनवरी को परम पूज्य गुरुदेव 3 जन्मों का बोध कराया। आप पूज्य गुरुदेव के बारे में 1 मिनट के लिए बताएंगे, 2 मिनट में पूज्य गुरुदेव ने कितनी भारी तपस्या किया है, कैसे आज वो नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का संचालन कर रहे हैं, और कैसे शांति की उनकी काया है। तीसरा, फिर आप बंदिया माता जी के बारे में बताएंगे, जो साक्षात पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। फिर आप अखंड दीपक के बारे में बताएंगे, जिनकी शताब्दी होने वाली है 1926 में, जो 18 जनवरी 1926 को प्रज्वलित हुई, और 2026 आने वाला, 3 वर्षों में शताब्दी वर्ष आने वाला, जिसके लिए आपने विजन और तैयारी रखा है, आप उनके बारे में बताएंगे। उसी अखंड ज्योत की पत्रिका पर जो गुरुदेव का प्राण है, जिसमें वो समाये हुए हैं अखंड ज्योत में। अखंड ज्योत क्या है? परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी की एक मूर्ति है, उनकी छाया है। ये गुरुदेव जी ने कहा लिखा है? आप 1988 की अखंड ज्योत जनवरी महीने की आप खोल लीजिए, पेज नंबर 30 के ऊपर, जिसमें गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर छोड़ने में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद हम इसी अखंड दीपक में समाहित हो जाएंगे और मेरी प्रतिमा होगी। शांति कुंज आने पर जिसको मेरा दर्शन करना होगा, अखंड दीपक का दर्शन कर लेंगे। वो देर से बंदियां माता जी उसी में समाहित हो जाएंगी और गंगा यमुना का मिलन होगा, और ये मिशन तीर की तरीके सनसनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप इसको जरूर बताइए कार्यकर्ताओं को। जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि पंचदेव है कौन, ये तब तक न तो श्रद्धा बढ़ेगी और न सक्रियता आएगी, और न तो उसमें ये क्या बना रहेगा, एक निरंतर चलने की क्षमता उसके अंदर नहीं बनी रहेगी। बीच में आदमी भाग जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और वो फिर गिर जाता है, और दूसरों के लिए भी वो तो हंसी का पात्र बन जाता है। उसका कारण केवल एक और एक है, वो है किसी बात को ठीक से न जानना, न समझने का प्रयास करना, और न श्रद्धा का विकास होना। फिर आप बताइएगा समाधि स्थल के बारे में। आपको 5 प्रारंभ करने के पहले, दीप प्रज्वलन के बाद आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, कौन हमारे आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस अब उसके बाद 12 बार गायत्री महामंत्र का जप, 5 बार
12 बार गायत्री महामंत्र, 5 बार महामृत्युंजय का जप आप करेंगे, करवाएंगे सबसे सामूहिक। फिर पाठ करेंगे। किसका पाठ कराएंगे आप? स्वयं। सबको पहले लिए जाइएगा आप। हम राठौर साहब से निवेदन करेंगे और वर्मा बहन जी से कि आप उसको पूरा देख लीजिएगा कि अपने साथ में युग निर्माण सत्संकल्प और अपने अंग अवयवों से ये पूरा लेकर के आप जाइएगा। 5 से 1000 लेकर जाइएगा और जो लोग आएंगे वितरित करिएगा। और अपने अंग अवयवों से आप पहले पढ़िए, जो गुरुदेव लिखा है T4 में, जो नियमित तो किसी लोगों को पढ़ना चाहिए, बस उसको आप दे दीजिएगा। आप स्वयं पढ़िएगा उसको। और जब फिर उसके बाद आप अपने कार्यक्रम की योजना प्रारंभ करिएगा। तो कैसे बनाएंगे आप? नई जगह संगठन ले जा रहे हैं तो पहला काम क्या होगा? इसके बाद आप परिचय लेंगे सबका। और परिचय में आप सब, हमारा निवेदन है कि परिचय केवल नाम मत पूछिएगा, तो डिटेल जाइएगा कि आप क्या करते हैं, आपकी शिक्षा क्या है, कहाँ तक स्वाध्याय आपने किया है, कौन कौन से मिशन की पुस्तकों का आपने पढ़ा है। और जब आप ये देख लेंगे उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, तब आप वास्तव में निकालेंगे कि समयदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये। क्योंकि जब तक कोई समय उतना नहीं देगा तो अपने लिए तो 2 घंटे देना ही देना है। 2 घंटे तो समयदान और अंशदान करना ही करना, 1 रुपए का, वो बात अलग हो गई। लेकिन समाज के लिए तो करने के लिए अपनी परिस्थिति तो होनी चाहिए। अगर हम प्रतिदिन कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं तो कैसे करेंगे? महीने में 1 दिन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम। तो जब तक आप पूरा परिचय नहीं लेंगे, करते क्या है, इनकी स्थिति मानसिक क्या है, क्या इन्होंने अखंड ज्योत से लेकर कुछ कभी पढ़ा है, क्या कभी शांति कुंज गए हैं, दीक्षा लिया कि नहीं लिया है, जब तक सारी बातें आप जानेंगे नहीं, जो आप वहां संगठन बना करके आएंगे किसी का भी, चाहे वो महिला मंडल हो, प्रज्ञा मंडल हो, युवा मंडल हो, युवा को अकेले थोड़ी संगठन बनेगा। अरे युवा बहनें भी हैं, युवा भाई भी हैं। और जो 60-65 साल के हैं लोग और अंदर में जोश है 70-75 के, वो युवा हैं। अब केवल युवा की बात आप करें, मेडिकल पर तो 20 से 40 साल केवल होता है बस। उसके बाद मिडिल एज शुरू हो जाती है और 60 के बाद ओल्ड एज शुरू हो जाती है। इसका मतलब थोड़ी है ये तो मेडिकल क्लासिफिकेशन है ये। लेकिन नहीं, हमको केवल क्लासिफिकेशन पर थोड़ी चलना, हमको उस पर चलना है, इनके अंदर प्राण शक्ति कितनी है, इनके अंदर निष्ठा कितनी है, और ये समर्पण इनके अंदर कितना है। तब आप वास्तव में जजमेंट ले पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो आप इस बात को, भले आपके 1 घंटा आधे घंटे का समय लग जाए, जरूर लगाइएगा। फिर नेक्स्ट विषय उसके बाद आपका होगा, आप जो एक कॉलम भी बना लीजिएगा आप। और इसी कॉलम के अंदर एक एक व्यक्तिवार डिटेल आप लिखना, तभी बात बनने वाली है। जो संगठन आप बनाने जा रहे हैं उसमें डिटेल लिखिए। जैसे लड़के हैं, कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, और समयदान करेंगे तो कैसे करेंगे वो। जब तक सारी बात को आप जानेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। केवल गाड़ी कहने के लिए तो हो जाएगा वो, लेकिन बढ़ नहीं सकती वो। फिर जब आप उसको एक बना दें, आप वहां पर पूरे आप स्कीम बताएं अपनी। पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा प्राण भाग 1 में लिखा है कि जब आप नई जगह जाइए तो कैसे जुड़ेंगे आपसे, आप समय की बात को बताइए, किसका अवतरण हुआ उसको बताइए आप, और आप एक युग सृजन अभियान प्रारंभ की बात को बता दीजिए आप। इसमें युग का सृजन हो रहा है। उसमें कहते हैं महाप्राज्ञ कि सृजन अभियान को बता देना, बस सृजन में क्या बताना है। आज व्यक्ति, परिवार, समाज और निर्माण का कार्य हो रहा है। आज नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति चल रही है। सारे विश्व में परिवर्तन का चक्र चल रहा है। और चक्र किधर चल रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है? ये 4 चीजें पैदा होने जा रही सारे विश्व में। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का गुण विकसित होता हुआ लोगों में चला जाएगा। एकता, ममता, समता और सुचिता, ये पौधा हो जाएगा। एकता और समता ये सामाजिक है, ये ममता और सुचिता ये आंतरिक है। ये दोनों गुण कहाँ से आएंगे? इसी जो गायत्री महाशक्ति का अवतरण हुआ है,
जिसको प्रज्ञावतार कहते हैं, वो निराकार शक्ति है, वो वही मन के अंदर ये बात को बताती चली जाएगी। और क्या होगा, साधन सुविधाओं का विस्तार होता जाएगा और मन में शुचिता पैदा हो जाएगी, पवित्रता पैदा हो जाएगी। पवित्रता का क्या मतलब है, पैसा तो आएगा लेकिन वो दुर्व्यसनों में नहीं जाएगा, अहंकार के प्रदर्शन में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, समझदारी से उसका उपयोग होगा। तब वो क्या हो जाएगी, वो लक्ष्मी सरस्वती हो जाएगी, लक्ष्मी हो जाएगी। वो धन नहीं रह जाएगा, धन बर्बाद करता है, लेकिन लक्ष्मी वो सरस्वती की तरफ ले जाकर आगे बढ़ा देती है। ये कब होगा, जब समझदारी होगी तब। आज उसी का अवतरण हो रहा है। आज कितने गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति पहले क्या थे, आज कितने साधन संपन्न हो गए हैं वो। और साधन संपन्न हो गए तब, लेकिन उसका अहंकार से प्रदर्शन ज्यादा नहीं कर रहे हैं वो। फिर क्या कर रहे हैं वो, उसका सदुपयोग कर रहे हैं वो। उसको दान देने में लगा देते हैं, बच्चों को पढ़ाने में कहीं लगा देते हैं, शादी को अनुदान देते हैं, जिससे हम उनका कल्याण होगा। और यहाँ सब फ्री काम होता है, लोग उसका लाभ उठाएंगे। शक्तिपीठों पर, क्या पीठों पर करते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि शांति कुंज जाकर अनुष्ठान करें, उनको पैसा देकर के भेजते हैं वो, उनको आगे बढ़ाते हैं। कौन, आज वो व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं था, जब से इस योजना में जुड़े हैं उनको आशीर्वाद मिला है, सद्बुद्धि को उनके अंदर जागरण हुआ है। और जो गायत्री माता देती है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये अपने आप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम और आप सब इसके साक्षी हैं। आप अपने को स्वयं देखें, जितने भाई जुड़े हुए हैं, पहले क्या थे और आज कहाँ पहुंच गए हैं। पहले कौन सुनता था, कौन जानता था, आज कितने लोग बात को सुन रहे हैं। पहले हमारे साधन क्या थे, आज क्या हो गए, ये तो हम खुद ही महसूस करते हैं। भाई हमने ठीक डिग्री लिया और सीएमओ थे, कितने सीएमओ घूम रहे हैं, कौन जानता किसको, लेकिन आज उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, कितनी शांति प्रदान कर दिया, कितना सदुपयोग करवा दिया। हमारे चाहे चिकित्सा का ज्ञान हो और चाहे संपूर्ण गुरुदेव के द्वारा दिया गया आध्यात्मिक अनुदान हो, ये हम सारी उन्हीं की बातें आपको बता रहे हैं और सब उन्हीं की बातों को बोलते हैं। कोई प्रोफेशन करता है यहाँ पर नहीं है, सब केवल और केवल संदेश वाहक है। अगर हम पूज्यों ने कहा बेटा तो हमारा संदेश सुनाने के लिए जा रहे हो, संदेश सुना देना बस, तो हमारा वो आंख लगा देगा अपने आप। आपसे निवेदन करते हैं कि नए स्थान पर जाकर जहां आप प्रज्ञा मंडल ये सब बनाएंगे, वहां आप अपनी पूरी बात बताइएगा। क्या बताइएगा, इतने तरीके की सेवा हो रही है, कौन सेवा बताएंगे आप साधना का विस्तार बताएंगे आप उसके बाद शिक्षा विद्या का समन्वय की बात उसी में करेंगे आप, फिर स्वास्थ्य संवर्धन की बात करेंगे, महिला जागृति अभियान की बात करेंगे। अवगणित संस्कारवान पीढ़ी जो एक राष्ट्र निर्माण में 8वीं कड़ी में आ गया है, जो इतना तेजी के साथ चल रहा है विश्वव्यापी, आप उसकी बात करेंगे। फिर सारी बातों करने के बाद अब वैसे महाकाल कहते हैं कि जो तुम्हारे होंगे वो स्वयं आगे आ जाएंगे। यही पहचान है आपकी। आप सृजन अभियान को, सेवा की बातों को और शक्ति के अवतरण को सुना दीजिएगा बस आप, और शांति के बारे में आप गायत्री तीर्थ के बता देना बस। फिर आप देखना जो आपके होंगे वो कहेंगे हाँ हम सहयोग करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अब फिर आप क्या करेंगे। प्रज्ञा पुराण में ऋषि कहते हैं, जब नए आदमी आपके पास आ जाएं तो पहला काम उनको क्या करना है, आप तत्व ज्ञान से जोड़ देना है, गायत्री महामंत्र से जोड़ देना है उनको। आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाइए, आप शांति कुंज भेजिए, साहित्य पढ़ने के लिए दीजिए, गायत्री महाविज्ञान पढ़ने के दीजिए आप। और उसके बाद फिर आप अखंड ज्योत पत्रिका का सदस्य बना दीजिए। नियमित उपासना क्रम वहीं वहीं देना चाहें तो वहीं आप जैसे दीक्षा देते हैं कार्यक्रमों में, वो आप कर दीजिए उनको। इससे ये पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप फिर आप साधना बताते हैं, और तीसरा सेवा का है ये। सेवा तो तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन रोज करनी है वो। जब हम उपासना, सद्गुणों को धारण करना, उनको पचाने का नाम साधना है, और व्यवहार में डाल देने का नाम आराधना है। आप व्यवहार में डालने जा रहे हैं आप, लेकिन व्यवहार में डालने के साथ साथ हमारे अंदर किन गुणों का विकास होना चाहिए। क्योंकि जब तक पूर्वज क्या कर, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमारा स्वयं गुणक्रम स्वभाव अच्छा तो बना नहीं,
हमको स्वयं श्रद्धा तो है नहीं, हम दूसरे में कौन श्रद्धा पैदा करेंगे? ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं है, ये तो त्याग का है, ये पाने का थोड़ी है। पाना तो है बहुत कुछ, लेकिन पहले तो त्याग करना है यहाँ पर है। और त्याग अपने से करना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब देखिए जितने हमारे भाई जा रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं कि नहीं? अपना साधन भी आप लगा रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं किसी से आप। इसको त्याग कहते हैं इसको। और आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, उनके परमार्थ के लिए चल रहे हैं, आप ही को देवता कहते हैं। यही देवता है, यही पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं। आप पहले देने चल रहे हैं सभी। आपको मिलेगा क्या? आपको सहयोग मिलेगा, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। और इतना ही नहीं, सफल जीवन पूज्य गुरुदेव आपका करते हुए चले जाएंगे। न जाने कहाँ पहुंचा देंगे वो, परिवार न जाने कहाँ पहुंचा देंगे वो। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम तो भगवान का काम किए जाना। भगवान मतलब सद्गुणों का विकास करना और दूसरों में कराते जाना, ये भगवान का काम है। और मेरा तप, मेरा यश और मेरी कीर्ति तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी और लगातार तुम्हारे तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाती चली जाएगी। ये महामानव का वचन है, ये जो आज करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों पर लागू हो रहा है। ये स्वार्थ की दुनिया है, तब हम और आप चल रहे हैं। हम आप इस बात क्यों कर रहे हैं हम आपसे कि नए आदमी आप जोड़िए, जोड़ने के बाद तत्व ज्ञान से जोड़िए, शांति कुंज भेजिए और दीक्षा दिलाइए। अब ये नए व्यक्तियों की बात हो गई, और आप नए जगह जा रहे हैं, सब उसमें कार्यकर्ता थोड़ी होंगे, दीक्षित थोड़ी होंगे, लेकिन आप उसमें लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप? जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? उनके सामने भी बात आती है ये। हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तभी तो आप भी प्लानिंग बना रहे हैं बैठ करके। तो निरंतर वो क्या पढ़ेंगे? वो दो पुस्तकों को हमेशा पढ़ना चाहिए। किसके लिए? स्वयं सेवक के लिए, जो सेवा के क्षेत्र में उतर रहे हैं। साधना की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग, आप पढ़ते ही पढ़ते हैं पुस्तकें। उपासना के लिए तो आप गायत्री महाविज्ञान से लेके और सब करते ही हैं, उसको आप बात बताते हैं भाई लोग हमारे सब आपको। लेकिन उसमें कौन सी पढ़ेंगे आप? लोक सेवियों का दिशा बोध, ये हमेशा जब याद किया तब पहले पेज से शुरू करिए उसको आप। लोक सेवियों का दिशा बोध जो पूजवन ने लिखा है, मथुरा में उसको लिखा। और आज वो सारी दुनिया में किस तरीके से लोग पढ़ पढ़ लागू करते चले जा रहे हैं। और दूसरा कौन सा करेंगे आप? क्रांति धर्मी सेट। क्रांति धर्मी सेट हर भाई के पास होनी चाहिए, जो नियमित जो 1 घंटे का स्वाध्याय करेंगे उसमें उसको देखते रहें और अपनी समीक्षा और वो करते रहें। तो आप जहां जाएं, आप अब जब मंडल आपका वहां बन गया, क्योंकि एक ही दिन के लिए तो जा रहे हैं आप, आपने परिचय लिया, आपने अपनी बात को बताया, और परिचय फिर जो नहीं लिए फिर उनको कहीं आपको बुला करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर शाखा बनाने के लिए कुछ और क्या करेंगे वहां? शाखा बना दीजिएगा, समझदार लोग तैयार हो जाएंगे। पुराना कोई व्यक्ति है तो बात बनती जाएगी उसमें, तो कैसे बात करेंगे वो? 7वें दिन की सामूहिक उपासना शुरू करा दीजिएगा, और फिर आप अलग अलग लोगों से पूछिएगा आपकी रुचि किस काम में ज्यादा है। आपकी साधना करने में ज्यादा है, अब 3 माला के जब तो करना ही करना, लेकिन साधना के विस्तार में आपकी रुचि है, साहित्य के विस्तार में ज्यादा आपकी रुचि है, और नशा निवारण में कौन कौन से नशा निवारण बड़ी भारी समस्या इस समय है, उसमें आपकी रुचि कितनी है? तो जिसकी जिसमें रुचि होगी वो नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर उसी में उनको ज्यादा, जहाँ रुचि हो ज्यादा समय देगा उसमें आदमी करेगा, तो सब करना तो है ही सब, लेकिन उसमें ज्यादा आदमी सहयोग करेगा। अब जो मैंने महिला मंडल के लिए ज्यादा है, उसमें संगीत में है या किसी और क्षेत्र में है, तो उन गुणों के आधार पर उनका संगठन जैसे अभी तक बनाते आए हैं आप, तो उसका एक वर्गीकरण कर लीजिएगा आप। अब विधिवत बना करके तब उसकी जब समीक्षा बैठे करेंगे आप, तो उसमें आदर्श बहन जी के सबको सामने बैठ करके, क्यों बड़ी अनुभवी हैं आप सब। आदर्श बहन जी शांति कुंज में ही थी, 82-83 में संगीत यही सुनाती थी। 83 जो हम लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पर, शादी तो बाद में हुई इनकी, जब से यहाँ थी। इतने अनुभवी हैं वो, आप लोग अनुभवी हैं, सब कोई बैठ जाना उसमें, तो एक बहुत अच्छा आपका संगठन बनता हुआ चला जाएगा।
और जब आप उनको बना दें तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे? आप निवेदन करते हैं कि गोष्ठी के अंत में आप जो पाठ करवाएंगे वो करवाएं युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ, प्रारंभ अपने अंग अवयवों से और समापन युग निर्माण सत्संकल्प से। शांति पाठ कर समाप्त कर दीजिएगा। 2.5-3 घंटे जो उसमें आपका निर्धारण हो, उसी बीच में आप जितना चाय पानी देंगे वो व्यवस्था आपकी बढ़िया रहती है, उस हिसाब से आप उसको कर लीजिएगा। और जब आपका वहां पर गठन हो जाए, खास करके युवाओं का गठन और नशा निवारण के लिए है, तो अब उसमें आप थोड़ा जो पहले से काम कर रहे हैं या वैसे भी थोड़ी जनरल टॉक करिएगा आप बिठाल करके। अब निर्णय आपको लेना है किससे हमको क्या बात करनी है। तो अब 3 तरीके के बात नशा निवारण में आपको बतानी। पहला तो ये संकल्प लेंगे सभी भाई बहन, जितने युवा बहनें और हमारे युवा भाई लोग हैं, हम स्वयं नशा नहीं करेंगे। चाहे मोबाइल के एडिक्शन से लेकर के और आगे की बात तक चली जाएगी, उसका हम इज्जत नहीं करते आपसे। और नशा निवारण के लिए लोगों को रोकने का मतलब जागरूकता अभियान का भी प्रयास करेंगे। एक संकल्प ये फॉर्म भरवाइए, आप बना लीजिएगा, क्योंकि आप सब प्लानिंग अच्छी कर लेंगे इसकी। इस संकल्प में हम स्वयं नहीं करेंगे, पहला संकल्प। उसी में अगर बात बन जाए तो आपके यहाँ दहेज तो बहुत कम चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसी कुरीति आ गई तो उसका भी करवा दीजिएगा। अब तीसरा आप ले लीजिए। दूसरा, जो नशा अभी कर रहे हैं लेकिन वो एडिक्ट नहीं हुए, वो एडिक्शन नहीं हुआ उनको, लेकिन कभी कदाचित करते हैं, आज नहीं तो कल वो बिल्कुल एडिक्शन हो ही जाएगा उसका। तब उनके लिए आप संकल्प करवाना और उनके लिए अलग उपचार उसका होगा। मतलब उनसे ये संकल्प लेंगे कि अब हम ये संकल्प करते हैं कि हम इसको छोड़ते हैं, नहीं करते हैं, ये अब नहीं, नशा नहीं इसको करेंगे हम। क्यों, कभी हल्का फुल्का शुरू हुआ ना ये, तो जो मानसिक बिना परिवर्तन हुए कभी नहीं हो सकता। ये खाली विचारों से नहीं होगा, ये भावनात्मक परिवर्तन से होगा। तो भावनात्मक भावना कब बनती है? जब वातावरण बनाया जाता है तब। भावना मतलब सद्भावना है। तो उस वातावरण में सद्भावना होती है। सद्भावना मतलब श्रेष्ठ विचार होते हैं, सम्मान की भावना होती है, सहयोग के भाव होते हैं, मन में पवित्रता का भाव होता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, अहंकार का प्रदर्शन नहीं होता है, दूसरे को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, खुद को नहीं, दूसरे को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जब हम अपना मानते हैं और अपना मान करके उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसी को मित्रों दिव्य वातावरण कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है कि बेटा, अगर तुम्हारे अंदर आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता ही पारस है, तब बात बनेगी नहीं। गुरुदेव लिखते हैं, प्रेम ही अमृत है और आत्मीयता ही पारस है। कहाँ लिखते हैं? आंतरिक उल्लास का विकास, 12 रुपए की पुस्तक है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। आप सब देवात्मा निवेदन करेंगे, उसको पढ़िएगा। आंतरिक उल्लास का विकास, अपना मान लीजिए बस। अपना मानेंगे तो कहाँ उसमें प्रदर्शन हुआ? भाई अपना आगे बढ़े, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा इसमें? और अपना नहीं है, नहीं मैं आगे बढ़ूं। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा, आप लाख सेवा करो, लेकिन अहंकार की खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। ये गुरुदेव का शब्द है। ये दूध तो आपने जवन तो डाला, दही तो बनेगी। सेवा बनने पर दही तो उसका गुणवान बन गई हो, लेकिन अहंकार की खटाई पड़ते ही वो फट जाएगा और दही नहीं बनेगी। ये गुरुदेव का शब्द है ये। तो हमको आपको सतत ध्यान में रखना है कि अहंकार की खटाई सेवा में न पड़ने पाए। आप कहेंगे अहंकार की क्या मतलब हुआ? बड़ा सरल तरीका अहंकार का। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए, उनका सम्मान दीजिए, और वंदनीय माता जी का वो जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं 4 मंत्र, और माता जी कहती हैं नहीं 4 सूत्र, और माता जी कहती हैं 4 मंत्र। 4 मंत्र याद रखना है बस, तो खटाई नहीं बढ़ेगी। तो पहला क्या है वो? सलाह लें और सम्मान दें। आप जरूर सलाह लीजिए, पता नहीं किसके वाणी में लक्ष्मी है, सरस्वती है किसकी वाणी में, और बात बन जाए। दूसरा,
मिल बांट कर खाएंगे। क्या मतलब हुआ? अकेले काम नहीं करेंगे, सबको बांट देंगे। हम ही अकेले श्रेय नहीं लेंगे, अहंकारी अकेले श्रेय लेना चाहता है। इसीलिए आप दीप यज्ञ में देखिए, श्रद्धेय द्वय ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना दी है। कोई आदमी बोलेगा, कोई मंत्र पढ़ेगा, कोई इसको पढ़ेगा, हर आदमी अलग अलग करेगा उसमें, और उसमें एक व्यक्ति को समापन कर देगा। इसी कहते हैं मिल बांट कर खाना, हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करना भगवान के काम में। ना कोई काम छोटा है, ना कोई काम बड़ा है। ये तो जैसे लड्डू चावल से मीठा होता है, ये सारा मिशन लड्डू की तरीके से वैसे मीठा है। ये चाहे जो काम करिए, झाड़ू लगाए तो भी वही मिलेगा, मन से करें। अब पत्तल उठाए तो भी वही मिलेगा, अब प्रवचन करें तभी वही मिलेगा। पर प्रवचन में अहंकार आ गया तो भी नहीं मिलेगा। झाड़ू लगाने में ज्यादा मिल जाएगा, बल्कि खाना खिलाने में ज्यादा मिल जाएगा उसमें। तो हमको आपको इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, मिशन क्या है ये, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हो गया ना, सलाह ले सम्मान ने, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे दुख बटाएं। और आप इसीलिए तो गए हैं, आप वास्तव में देवता तो आप ही है सब। आप दूसरे के दुखों को बांटने ही तो गए हैं। आप दुख का तीन ही तो कारण है, अज्ञान, अभाव और आसक्ति। आज उसी अज्ञान को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए आप पहुंचे हैं। और गायत्री महामंत्र का जो 3 चरण है, ये वही तीनों को दूर कर देता है, आंतरिक शक्ति का विकास कर देता है, और व्यक्ति सुखी हो जाता है। कितना बड़ा काम करने आप जा रहे हैं वास्तव में। तो देव आत्माएं जिस मिशन में है, वो कितना परमार्थ का काम कर रही हैं कि वास्तव में दुख बटाने काम आप ही कर रहे हैं। समय तो नहीं है, इतना लंबा अनुभव इसमें हमको सारे IAS PCS अधिकारियों से लेकर को जनसाधारण तक का है ये, कि कैसे आज लोग हमको आपको हृदय से सम्मान देते हैं, और इसीलिए केवल देते हैं वो। और अंत में क्या है, व्यस्त रहें और मस्त रहें, कभी अकेले नहीं बैठना खाली में। खाली दिमाग शैतान का है ये। कुछ कहते हैं बेटा व्यस्त रहना हमेशा तुम, और दिमाग से व्यस्त रहना। काम हम तक हमेशा कहाँ करते रहेंगे। तो दिमाग से कैसे व्यस्त रहेंगे? आप सद्गुणों का चिंतन करना। पढ़ने का मन न कर रहा हो तो आप, मोबाइल सबके पास है, कोई संगीत सुनने लगना, या गुरुदेव कोई प्रवचन सुनने लगना। व्यस्त हो गए कि नहीं हो गए? अब मान लीजिए कि सुनने से थक गए, कब तक कोई सुनेगा बैठ करके? तो घर में अपनी व्यवस्था बनाने लगिए, जहां कहीं वहां सफाई करने लगिए। मतलब खाली नहीं बैठना है बस, यहाँ आप सबको ध्यान देना है। और वह कार्यकर्ता भाई लोग क्या करेंगे, आप फोन करना शुरू कर दीजिए। बस आप फोन से जनसंपर्क करने लगिए, इसी को व्यस्तता कहते हैं। आप जनसंपर्क करिए, उनके मनोबल को बढ़ा दीजिए। कुछ मत करिए, हालचाल ले लीजिए उनका, अच्छा लगेगा। अरे भाई राठौर साहब ने आज बात कर लिया, आदर्श बहन जी तुम्हारी करती रहती है, आज बहन जी ने बात कर लिया, आज हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी ने बात कर लिया, तो लोग अच्छा लगेगा ना। ये इसी व्यस्त रहना कहते हैं। बस जब आपकी सारा टोली आपकी बन जाए, तो अंत में आप सूची यहाँ भेजिएगा। वहां से मतलब पहले तो बहन जी के पास जाएगी वो, मतलब जोन में गई, और जोन समन्वयक से गई करते हुए ये शांतिकुंज भेज दीजिएगा। और वो पूरा का पूरा कहा जाएगा, आदरणीय भैया जी ने श्रद्धेय द्वय की इच्छा से उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। सब ये संपूर्ण नशा निवारण से लेकर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, वो एक जगह आएगा, और वहीं पर वो संकलित हो रहा है। और जो कार्य आप कर रहे हैं वो भी वहीं पर संकलित हो जाएगा, और सब मिला करके फिर वो जहां जिस तरीके से भैया को उपयोग करना है, शासन प्रशासन देश विदेश में लेकर के वो स्वयं उसकी व्यवस्था बना चुके हैं। केवल हम लोगों को उस अनुशासन में चल करके एक सहयोग प्रदान करते रहना है। बस इसी पर बात को हम समाप्त करेंगे। समय ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी 6:30 से भैया का DSB भी प्रारंभ हो जाएगा। पहले वो बोलेंगे, फिर कुछ जो लड़के इंटर्नशिप में जा रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ भी जाएंगे वो, और पूरी वो 391 बच्चे हैं जो इंटर्नशिप यहाँ से विश्वविद्यालय से जाएंगे, उन्हीं के लिए गोष्ठी संपन्न होने जा रही है। तो अपनी बात को हम यही समाप्त करते हैं। और जो कुछ छूट गया हो तो आप अपने आप में उसको कर लीजिएगा, फोन से बात होगी,
बस हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद क्या दें, गुरुदेव खूब आशीर्वाद मिलेगा।